हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल कॉर्ड सेट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपके साथ कॉर्ड सेट की पूरी ड्राफ्टिंग शेयर की जाए। आज मैं आपको इस अपर की पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग बताने वाली हूँ और इसके साथ मैंने नीचे बॉटम में बनाया है पैंट और उसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोज़ में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आज मैं आपको इस क्रॉप शर्ट की कटिंग बताऊँगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप पहली बार इस तरह की शर्ट बना रहे हैं तो भी आप इजीली बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसकी पूरी ड्राफ्टिंग। यहाँ पे मैंने इसे ड्राफ्ट करने के लिए ये ब्राउन पेपर लिया है। इसकी जगह पे आप कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी अस्तर भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मेन फैब्रिक में भी कट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस पूरी ड्राफ्टिंग को पहले अच्छे से देखना पड़ेगा कि किस तरह से मैंने ड्राफ्टिंग करी है और किस तरह से इसकी कटिंग करी है। उसके बाद ही आप अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करें। तो अभी सबसे पहले साइड से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरह से और एक स्ट्रेट लाइन से इसे जॉइन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें कोट कॉलर बनाना है तो सामने से हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लिया हुआ है और अब यहाँ ऊपर से 1/2 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर के लिए आपको भी इसी तरह से निशान लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ। जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसमें 1 इंच प्लस ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा कोट कॉलर है तो इसमें हम शोल्डर में अपने 1 इंच प्लस ऐड करेंगे और जितना भी आया उसका 1/2 इंच करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में 14.5 इंच शोल्डर है, उसमें हमने 1 इंच प्लस ऐड किया तो आया 15.5 इंच। 15.5 का हमने हाफ किया तो आया 7.75 इंच। तो यहाँ पे जो मैंने साइड से 2.5 इंच निशान लगाया है उसके बाद ही यानी कि उससे आगे को ही हमें यहाँ पे 7.75 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। ये देखिए सेम तरीके से आपको भी अपने शोल्डर का हाफ करके इस तरह से निशान लगाना है। अब इसी पॉइंट से जहाँ पे हमने शोल्डर का निशान लगाया उसी पॉइंट से नीचे डाउन हमें जाना है 2 इंच। तो यहाँ पे हमारा कॉलर बनने वाला है इसलिए हम डाउन भी थोड़ा ज़्यादा जाएँगे। यहाँ पे मैं 2 इंच डाउन जा रही हूँ, आपको भी 2 इंच ही डाउन जाना है यहाँ पे। इस तरह से मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है 2 इंच तक। अब हम यहाँ पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाएँगे। तो यहाँ पे मैं नेक विड्थ ले रही हूँ 2.25 इंच। अगर आपकी चेस्ट 28 से 32 के बीच में है तो आप 2.25 इंच नेक विड्थ लें। अगर आपकी चेस्ट 32 से 38 के बीच में है तो आप 2.5 इंच लें नेक विड्थ। अगर आपकी चेस्ट 38 से 44 के बीच में है तो नेक विड्थ 2.75 इंच लें। अगर 44 इंच से कितनी भी प्लस आपकी चेस्ट आ रही है तो आप 3 इंच यहाँ पे नेक विड्थ लें। मैंने 2.25 इंच ली है और जो 2 इंच में डाउन गई थी उसी पॉइंट से मिलाते हुए नेक विड्थ वाले पॉइंट को इस तरह से क्रॉस लाइन से हमें मिला लेना है। अब हम फ्रंट के नेक की डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे। तो जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है उसी स्ट्रेट लाइन से नीचे को हमें 3.75 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमारी फ्रंट की नेक डीपनेस होगी। तो इस तरह से हमने निशान लगाया। अब यहाँ पे नेक विड्थ हमने ऊपर ली है 2.25 इंच। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी हम 2.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक है, और अब इन सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने नीचे वाली लाइन ड्रॉ करी है इसे हम आगे को पूरा इस तरह से खींच लेंगे ताकि जो हमारी 2.5 इंच वाला निशान है वहाँ पे भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। और अब यहाँ ऊपर स्ट्रेट वाली लाइन से नीचे को ही हम बैक की डीपनेस के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि बैक नेक की डीपनेस के लिए। तो यहाँ पे मैं ये लूंगी 1.25 इंच। इस तरह से दोनों साइड से 1.25 इंच पे निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। नेक शेप हम बाद में देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में आर्म होल है 6.8 इंच और 6.8 की जगह हम 6.75 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे आया वो मैं आपको बताती हूँ। जितना भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रहा है आप उसको 6 से डिवाइड करें और जितना भी आए उसमें आपको 1.5 इंच या फिर 1.75 इंच प्लस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट है 32 इंच। 32 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो आया 5.33 इंच और इसमें हमने 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच प्लस ऐड किया तो आया 6.8 इंच। अब यहाँ पे हम 6.8 की जगह 6.75 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर से 2 इंच छोड़ के हमें नीचे को डाउन में इस तरह से आर्म होल के लिए 6.75 इंच पे निशान लगाना है। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि हमारी चेस्ट लाइन होगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पूरी स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में चेस्ट है 32 इंच। 32 में हम 6 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि ये जो क्रॉप शर्ट है ये हल्की सी लूज ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे 32 में हमने 6 इंच प्लस ऐड किया तो आया 38 इंच। 38 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया यहाँ पे
9.5 इंच। तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसी पॉइंट से आगे को हम मार्जिन लेंगे सिर्फ हाफ इंच का। ठीक है, ऑलरेडी हमने इसमें लूजिंग ली हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे मार्जिन हाफ इंच का ही लेने वाले हैं। तो हमने हाफ इंच का मार्जिन ले लिया है। आपको भी सेम तरीके से जितना आपका चेस्ट आ रहा है आप उसको उसमें 6 इंच की लूजिंग ऐड करें और जितना आए उसे 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा दें। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले आर्म होल को मेज़र करेंगे और ये जितना भी आ रहा है इसका हमें मिड पॉइंट लेना है। तो इस तरह से हम मेज़र करते हुए यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और ये जो हमने मिड पॉइंट पे निशान लगाया है, इसी निशान को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है छोटी-सी। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने अमूल का मिड ले लिया। अब जितना भी आपके मेज़रमेंट में ये शोल्डर आपने लिया है, यहाँ पे जैसे मैंने लिया है देखिए 7.75 इंच, आपने ये जितना भी लिया है उसमें आपको 1 इंच माइनस करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 7.75 इंच लिया है, तो मैं माइनस करूँगी 1 इंच तो आएगा 6.75 इंच। तो 1 इंच माइनस करके ये जो हमारा मिड पॉइंट वाला निशान है, यहाँ पे हम निशान लगाएँगे आर्म होल का। ये देखिए 6.75 इंच आया मेरा, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 6.75 इंच पे निशान लगा दिया है। सेम तरीके से आपको भी करना है, जितना आपने शोल्डर लिया है उसमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पे आर्म होल के मिड पॉइंट पे निशान लगाना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। जितना आपका शोल्डर आ रहा है यहाँ पे, उसमें आपको 1 इंच कम करके आर्म होल के मिड पॉइंट पे यानी कि यहाँ पे निशान लगाना है। अब जितना भी आपका शोल्डर है उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ चेस्ट वाली लाइन पे निशान लगाना है। यहाँ पे शोल्डर है मेरा मेजरमेंट में 7.75 इंच, इसमें हम हाफ इंच कम करेंगे तो आएगा 7.25 इंच। तो यहाँ पे मैंने चेस्ट वाली लाइन पे 7.25 इंच पे निशान लगा दिया है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मेरे सारे निशान जो हैं वो लग गए हैं आर्म होल के लिए। अब जो मैंने चेस्ट वाली लाइन पे ये निशान लगाया है, इसी लाइन से यानी कि इसी पॉइंट से क्रॉस में हमें दो निशान लगाने हैं, फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देने के लिए। फ्रंट का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे 0.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और बैक का शेप देने की यानी कि बैक आर्म होल का शेप देने के लिए 0.75 इंच पे हमें निशान लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हम पहले फ्रंट आर्म होल शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो मैंने मिड पॉइंट पे निशान लगाया है आर्म होल के और यहाँ जो ऊपर हमारा जो निशान है उसी निशान को मिलाते हुए यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये फ्रेंच कर्व स्केल ले लिया है। आप भी इसकी हेल्प से इस तरह से आर्म होल का शेप इजीली दे सकते हैं। अभी हम पहले यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे शेपर की हेल्प से हमारा जहाँ पे भी जैसे शेप आ रहा है उसे हम मिलाते हुए इस तरह से ये शेप दे देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हमें बैक आर्म होल का शेप देना है। तो बैक आर्म होल के शेप के लिए ये जो हमारा मिड वाला निशान है यानी कि आर्म होल का जो मिड निशान है, इसी पॉइंट से आगे को हमें हाफ इंच आगे जाना है, ठीक है। अब इस पॉइंट को यहाँ ऊपर हम स्केल से इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ जो नीचे वाला निशान है हमारा, इसे मिलाते हुए हमें बैक आर्म होल का शेप भी दे देना है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो क्रॉस वाली लाइन है इसका हमें मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। ये देखिए आर्म होल वाला पॉइंट और जो नेक विड्थ वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट को हमें इस तरह से मेजर करते हुए इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे और जहाँ पे भी ये मिड पॉइंट आएगा वहाँ पे हमें एक निशान इस तरह से लगा लेना है। ये निशान हम लगा रहे हैं अपनी शर्ट की लेंथ के लिए। तो अब इसी पॉइंट से नीचे को हमें शर्ट की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है जो कि है मेरे मेजरमेंट में 19 इंच। इसमें हम 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे क्योंकि हाफ इंच नीचे से डबल फोल्ड होने में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद जो ऊपर स्ट्रेट लाइन है उस निशान से नीचे को हमने इसे मेजर करते हुए जितना भी आ रहा था उतने पे निशान लगा के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हमें कैसे निशान लगाना है देखिए, जितना भी आपने अपना चेस्ट का मेजरमेंट लिया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया है 9.5 इंच। जितना ये आ रहा है सेम उतना ही निशान आपको यहाँ पे भी लगा लेना है यानी कि ऊपर मैंने 9.5 इंच लिया है तो नीचे भी हम 9.5 इंच लेंगे और यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे चेस्ट लाइन और जो नीचे लेंथ वाली लाइन है, दोनों का हमें मिड पॉइंट निकालना है। ये देखिए दोनों लाइन का हमें मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब इसी मिड पॉइंट से ऊपर को यहाँ पे हमें 0.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। अब जो हमने 0.5 इंच का निशान लगाया उसी निशान को ध्यान में रखते हुए कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये हमारी हो जाएगी वेस्ट लाइन। अब जितना भी आपने अपना चेस्ट का मेजरमेंट लिया है उसमें हाफ इंच या फिर 0.25 इंच कम करके यहाँ पे आपको निशान लगाना है। जैसे मैंने चेस्ट लाइन लिया है 9.5 इंच, उसमें हमने हाफ इंच कम किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसी निशान से आगे को हम हाफ इंच मार्जिन का भी ले लेंगे। ये देखिए,
ठीक है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब हम यहाँ पे साइड से ये शेप देंगे, तो उसको देने के लिए यहाँ पे 0.75 इंच हम ऊपर पे निशान लगाएँगे और जो नीचे लेंथ वाली लाइन है, इसका हमें मिड पॉइंट लेना है। ये देखिए इस तरह से मिड पॉइंट पे हम निशान लगाएँगे और इसी पॉइंट से हमें यहाँ पे ये जो हम 0.75 इंच ऊपर गए हैं, उसी निशान में को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इस तरह का एक शेप देना है। अगर आप चाहें तो आप स्ट्रेट भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इस तरह का शेप दे रही हूँ। अब जो हमारी मेन लाइन है, इससे हमें एक लाइन नीचे जाके इस शेप को इस तरह से प्रॉपर ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए जो हमारी मेन लाइन है, उसी लाइन से ऊपर को यहाँ पे हम हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये अब मैं बैक पार्ट के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और इस निशान को आगे इसी पॉइंट से मिला लेना है। अब ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया और ये हमारा बैक पार्ट का शेप हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम नेक का शेप देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो हम शोल्डर में हाफ इंच पे सिलाई लगा के हमारे जो शोल्डर जॉइन होगा वो हमारा हाफ इंच यहाँ पे चले जाएगा सिलाई में। उसके लिए मैं यहाँ पे हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने ये निशान लगाया हाफ इंच का, ये इतना हमारा सिलाई में चले जाएगा, तो हमें इसी पॉइंट से नीचे को ये यहाँ पे नेक का शेप देना है। ये देखिए इस पॉइंट से हम नीचे को ही शेप देंगे, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में ऊपर शोल्डर जॉइन करने में चले जाने वाला है। तो इस तरह से हम शेप देंगे और फ्रंट और बैक दोनों नेक का, ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों नेक का मैंने शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पे साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेना है और ये हमें लेना है काज बटन के लिए। यहाँ पे हमें काज बटन लगाने हैं, तो उसके लिए हम हाफ इंच का मार्जिन लेंगे। सिर्फ चेस्ट लाइन तक ही ये मार्जिन हमें लेना है हाफ इंच का, ठीक है। ये देखिए सिर्फ चेस्ट लाइन तक मैंने हाफ इंच का मार्जिन ले लिया है काज बटन के लिए। अब हमारा जो कॉलर है वो इस तरह से फोल्ड होगा आगे से, जो कि हमारा कोट कॉलर है। तो ये फोल्ड हमें कितना इंच करना है वो उसके लिए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो इसी लाइन से बाहर को हम इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का निशान लगा दिया है और अब इस पॉइंट को हम नीचे मार्जिन वाले पॉइंट से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये कॉर्नर ना आए करके इसे हमें हल्का सा यहाँ पे राउंड शेप देना है। ये देखिए तो अभी हमारा शेप हो गया। अब साइड से हमें पूरे में एक मार्जिन भी ले लेना है। जो हम इसमें अलग से पट्टी ज्वाइन करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे साइड से मार्जिन चाहिए, तो उसे हम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ले रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी है फ्रंट नेक के लिए, ठीक है, इसी लाइन से नीचे को हम 0.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फ्रंट नेक का जो शेप है उसी शेप से मिलाते हुए हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन से इसे जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अभी जो हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं उनके लिए यहाँ पे मैंने पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे नीचे से ये जो हमारा फ्रंट का शेप है इसे हम कट करेंगे और अब जो हमारे बैक के निशान है वही हमें यहाँ पे कट करने हैं पहले। जैसे हमने बैक का नेक कट कर लिया, बैक आर्म होल कट कर लिया, साइड की फिटिंग हमने कट कर ली है। अब ये हमारा कट हो गया देखिए फ्रंट वाला पार्ट। अब बैक पार्ट कट करने के लिए ये जो साइड से हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसकी हमें नीड नहीं है, तो ये हम पूरा इस तरह से फोल्ड कर देंगे और अब हमें बैक पार्ट जो है वो ट्रेस करना है, ठीक है। नीचे से जो हमने फ्रंट का शेप दिया है इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जो हमारा बैक का शेप है वही हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसे ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बैक पार्ट के लिए ये ट्रेस कर लिया है और बैक पार्ट जो है वो हमारे यहाँ पे कट भी हो गया है। तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नेक भी कट हो जाएगा इसका और यहाँ पे आर्म होल भी हम इसे कट कर लेंगे। तो अभी देखो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट जो है वो हमारे कट हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फैब्रिक में इसे हमें किस तरह से कट करना है। तो देखिए यहाँ पे कपड़े को हमने इस तरह से ओपन करके रखा है। ओपन वाली जो साइड है वो मैंने अपनी साइड रखी हुई है। इस तरह से सिर्फ एक फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने कपड़े को। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो हमें इस तरह से रखना है और इसे ट्रेस करना है और इसे हमें पूरा एग्जैक्ट इसी तरह से ट्रेस करके कट कर लेना है। तो अभी देखो फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे हो गई है और फ्रंट के 2 पीस हमारे कट हो गए हैं देखिए। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे, तो बैक पार्ट कट करने के लिए देखिए हमने कपड़े को इस तरह से एक फोल्ड करके रखा हुआ है सामने से। ये हमने फ्रंट पार्ट कट किया था और अब यहाँ पे हम फोल्डेड साइड मैंने अपनी साइड रखी है, यहाँ पे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके ऊपर हमें अपने बैक पार्ट को इस तरह से रखना है, ट्रेस करना है और कट कर लेना है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कट हो गए हैं। और अब जो हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमें सामने से पूरा नेक और कॉलर कवर करने के लिए अलग से 2 अलग पट्टियाँ कट करनी है। वो किस तरह से हम कट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कॉलर हमारा इस तरह से फोल्ड होगा, तो उसके लिए हमें पट्टी अलग से कट करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारी क्रॉस वाली लाइन है यानी कि जो शोल्डर वाली लाइन है, इसका हमें मिड पॉइंट लेना है, ठीक है। इस तरह से मेजर करते हुए इसका हम मिड पॉइंट लेंगे और जहाँ पे भी ये आ रहा है यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है।
ये देखिए इस तरह से, ठीक है? इसके मिड पॉइंट पे हमने निशान लगा दिया। अब हमें यहाँ पे शर्ट के बॉटम पार्ट पे यहाँ पे लगभग 2.5 इंच, 3 इंच या 3.5 इंच, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी रॉन्ग साइड की तरफ को टर्न करनी है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है, चेस्ट लाइन में भी 3 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब जो ये मिड पॉइंट वाला निशान था और चेस्ट वाला निशान है यहाँ पे, इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हल्का सा कॉर्नर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे हल्का सा इस तरह से ये शेप दे दूंगी राउंड में, ठीक है? अब ये जो मैंने शेप दिया हुआ है, सेम इतनी ही पट्टी आपको कट करनी है, यानी कि नेक की तरफ की ऐसे ही पट्टी कट करनी है। देखिए मैंने मेन फैब्रिक में ये पट्टी यहाँ पे कट कर दी है। सेम तरीके से यहाँ पे दूसरी पट्टी भी हमारी कट हो गई है। तो इसी तरह से आपको भी इतनी ये पट्टी जो है वो कट करनी है, और इसे किस तरह से स्टिच करना है वो मैं आपको स्टिचिंग वाली क्लास में बताने वाली हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स कट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को पहले एक फोल्ड करा, उसके बाद यहाँ पे एक फोल्ड और करा है। सामने से ये 2 ओपन साइड है, 2 फोल्डेड साइड है, यहाँ से चारों साइड इसमें फोल्डेड है, ठीक है? सबसे पहले ऊपर से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है, और यहाँ पे जो हमारा स्लीव्स का शेप है वो भी मैंने दे दिया है। अब स्लीव्स की लेंथ आपको कितनी लेनी है, देखिए जितनी भी आपकी फुल लेंथ है स्लीव्स की, उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे से जब हम पट्टी फोल्ड करेंगे तो उसमें चले जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे, और अब यहाँ पे बॉटम में जितना भी आपका ये बॉटम आ रहा है उसमें भी आपको कम से कम 4 इंच या फिर 6 इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि चेस्ट में भी हमने मार्जिन लिया था, और मार्जिन ऐड करके उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन अलग से ले लेंगे। अब देखिए आर्म होल को पहले हम मेजर कर लेंगे, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है, इस तरह से इसे हमें मेजर करना है, मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को मेजर करके मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जितना भी ये आपके मेजरमेंट में आ रहा है उसमें हाफ इंच कम करके आपको यहाँ पे स्लीव्स के लिए निशान लगाना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मेरा ये ना फ्रंट वाला जो आर्म होल है वो 9.75 इंच आ रहा है, तो हम इस तरह से आर्म होल वाली शेप में इसे मेजर करेंगे, और जहाँ पे भी 9.75 इंच आएगा उसमें हाफ इंच कम करके यहाँ पे हमें निशान लगा देना है। सेम तरीके से बैक का आर्म होल जितना आ रहा है उसको भी हम इस तरह से मेजर करेंगे, और जहाँ पे भी आएगा निशान लगाएंगे। जो 2 निशान हमें मिलेंगे उसका हमें मिड पॉइंट लेना है, और अब जो ये मिड पॉइंट हमें मिला है इसी पॉइंट से अंदर को हम हाफ इंच मार्जिन ले लेंगे, क्योंकि साइड से हमारा हाफ इंच का मार्जिन भी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें नीचे इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए नीचे स्लीव्स में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि हम नीचे से पट्टी फोल्ड करने वाले हैं जो कि फ्रंट की तरफ को आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो स्लीव्स में मैं डाउन गई थी वो मैं यहाँ पे 4.5 इंच डाउन जाके ही मैंने यहाँ पे स्लीव्स का जो शेप है आमूल का वो दे रखा है। अभी हमारी स्लीव्स की पूरी कटिंग हो गई है और सारे पार्ट्स हमारे कट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉर्ड सेट का अपर पार्ट जो है वो बन के बिल्कुल रेडी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।